हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज का मुख्य विषय यह है कि ये जो हम गरुड़ पुराण सुनते हैं तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किसके द्वारा कैसे ये बोला गया था और इसकी परंपरा कैसी है, किसके द्वारा आज हम ये पढ़ पा रहे हैं, और विष्णु जी का स्वरूप कैसा है जिनके ऊपर एक गरुड़ पुराण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयो मुदीरते। तो ये उस समय की बात है जब सूत जी सोनकादि ऋषियों के सामने इस गरुड़ महापुराण का प्रवचन कर रहे थे। तब ऋषियों ने बोला, हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था, वह सब आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, एक बार मुनियों के साथ मैं बद्रिकाश्रम गया था। वहाँ पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्रविंद, मैंने व्यासदेव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वे सब मैं आप सभी से कह रहा हूँ, सुनो। व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूँ, आप सब उसे सुने। सूत जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार के पवित्र एवं सार तत्व बताने वाले पुराण को कहा था? व्यास जी ने कहा, एक बार नारद, दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मलोक में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें सार तत्व बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ महापुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव अर्थात शिव और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था, हे ब्राह्मण, उसे आप सुनाए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्रादि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न हैं। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, हे महाशिव, आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व की जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। श्री रुद्र जी ने कहा, मैं तो सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। हे पितामहा, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रताचरण में निरत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार एवं पद्मनाथ है, जो निर्मल अर्थात शुद्ध तथा पवित्र इस स्वरूप है, मैं उन्हीं परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व अर्थात शिव विष्णु के विषय में उन्हीं के पास चलकर हमें सभी को पूछना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्वेतद्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदनंतर हमारे संग अवस्थित रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके यह जिज्ञासा करते हुए कहा,
हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बताइए कि कौन देवादिदेव है और कौन ईश्वर है, कौन ध्येय तथा कौन पूज्य है, किन व्रतों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियम से अथवा किस धार्मिक पूजा से और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं। उन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में यह विश्व किन देव में लीन होता है, स्वर्ग, पतिस्वर्ग, वंश तथा मनमंत्र किन देव से प्रवर्तित होते हैं और ये सब दृश्यमान जगत किन देवों में प्रतिष्ठित है। हे हरे, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सार तत्व है उन्हें बताए और इसके साथ ही परमेश्वर के महत्व तथा ध्यान योग के विषय में भी हमें बताए। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं बताता हूँ, ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण करें। मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूँ। देवों का मैं ही ध्येय, पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूँ। हे रुद्र, मैं ही मनुष्य से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत, नियम और सदाचारण से संतुष्ट होकर, हे शिव, मैं ही इस संसार की स्थिति का मूल कारण हूँ। मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म का रक्षा करता हूँ। मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ और मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ। मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है और मैं ही स्वर्ग आदि भी हूँ। मैं ही योगी, अध योग और पुराण हूँ। ज्ञाता, श्रोता तथा मनन करता मैं ही हूँ। वक्ता और संभाषण का विषय भी मैं ही हूँ। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप है और मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक परम देव हूँ। हे रुद्र, ध्यान, पूजा के उपचार और सर्वोत्त भद्र मंडल आदि सब कुछ मैं ही हूँ। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूँ, मैं ही इतिहास स्वरूप हूँ, मैं ही सर्वोत्त ज्ञानमय हूँ, मैं ही ब्रह्म और सर्वात्ता हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सर्वलोकमय हूँ तथा मैं ही सभी देवों का आत्म स्वरूप हूँ। मैं ही साक्षात सदाचार हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही वैष्णव हूँ, मैं ही वर्णाश्रम हूँ, मैं ही सभी वर्णों और आश्रमों का सनातन धर्म हूँ। हे रुद्र, मैं ही यम, नियम और विविध प्रकार का व्रत हूँ। मैं ही सूर्य, चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उन्हीं की तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभीष्ट वर मांग लो। उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता बिंता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान करें कि मैं उनको जीत कर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को, नागों की माता कद्रुकी की दास्ता से मुक्त कर सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों की विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं वैसा ही करने की कृपा करें। श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दास्ता से अपनी माता बिंता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीत कर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विश्व को विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महत्व को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्राचीन यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। हे विंतासुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य मैं ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा।
जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है, वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके इस पुराण का प्रणयन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा ये वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इस पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। यक्ष यों ओम स्वाहा, यह जप करने योग्य गारुड़ी पर विद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आप सुने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और नए विषय के साथ।